हमारा प्रश्न है, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। प्रश्नानुसार माना यह एक 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, बेलनाकार छड़ है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाने हैं जिसकी इस प्रकार से जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्नानुसार हमें ये निकालना है कि इस छड़ को पिघला करके ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, शंकुओं की संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है बेलनाकार छड़ की धातु की छड़ की त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर मानेंगे, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार धातु की छड़ की ऊंचाई, इस छड़ की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 1 मीटर हमें प्रश्न में दी गई है और इसे सेंटीमीटर में बदलने पर ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से बनाए गए छोटे शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, इसे हम स्मॉल आर मानेंगे, स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 2.1 सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब चूँकि प्रश्नानुसार इस धातु की छड़ को पिघला करके इस प्रकार से छोटे छोटे शंकु बनाने हैं, तो कुल कितने शंकु बनेंगे इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़ी धातु की छड़ के आयतन को एक शंकु के आयतन से हम विभाजित कर देंगे। तो इस प्रकार से इस छड़ के आयतन को एक शंकु के आयतन से विभाजित करने पर हमें इस प्रकार से कितने शंकु प्राप्त होंगे, इसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, शंकुओं की संख्या बराबर बेलनाकार छड़ का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। अब चूँकि ये छड़ बेलनाकार है तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इस एक छोटे से शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई और पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैपिटल आर, कैपिटल एच, स्मॉल आर और स्मॉल एच के मान क्रमशः हम यहाँ से रख देंगे। रखने पर हमें प्राप्त होगा अगला पद, कैपिटल आर का मान 3.5 का वर्ग गुणित एच है हमारा यहाँ पर कैपिटल एच 100 लिखेंगे 1/3। स्मॉल आर का मान 1 है, तो 1 लिखा हमने, और स्मॉल एच का मान 2.1 है, स्मॉल एच का मान हमने लिखा 2.1। इसे आगे हल करेंगे। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से, 3.5 का वर्ग है तो इसे 2 बार गुणा के रूप में लिख देंगे। और नेक्स्ट पद में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2.1 है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसे हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अंश और हर में 10 का गुणा कर देते हैं। 10 का गुणा करने पर हमारा परिणाम इस प्रकार से होगा, 3 गुणित 35 गुणित 35 गुणित 10/21। यहाँ से यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर चूँकि 100 का गुणा है तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी एक अंक है, तो कुल मिलाकर के दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 2 शून्य यहाँ से हट जाएंगे और ये जो है 3 गुणित 35 गुणित 35/2.1 हो गया था। तो यहाँ पर 2.1 में से दशमलव हटाने के लिए हमने 10/10 का गुणा किया। गुणा करने पर यहाँ हर से भी ये दशमलव हट जाएगा और ये हमारा अगला जो पद है वो प्राप्त होगा 3 गुणित 35 गुणित 35 गुणित 10/21। और इसे सॉल्व करने पर हमारा परिणाम प्राप्त हो जाता है
1750, तो कि इस धातु की छड़ को पिघलाकर बनाए गए शंकुओं की संख्या है। तो इस प्रकार से कुल शंकुओं की संख्या 1750 होगी, जो इस धातु की छड़ को पिघलाने से बनाई जा सकती है।